बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लिपिड मेटाबॉलिज्म चैप्टर में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीटोन बॉडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कीटोन बॉडीज़ को कि कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर 3 किस्म के कंपाउंड बनते हैं जिनको कहा जाता है कीटोन बॉडी। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है एसीटोन। एसीटोन ये एक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है और इसका फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इस कंपाउंड को कहा जाता है एसीटोन और ये आता है किस चीज़ में? कीटोन बॉडी में। नेक्स्ट वन जो है वो है एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट और एसीटो एसीटेट का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये कंपाउंड जो है इसको कहा जाता है एसीटो एसीटेट। और थर्ड वन जो होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और इसका फार्मूला होता है CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O और O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है? हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। यह हो जाएगा अल्फा कार्बन और यह हो जाएगा बीटा कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। और इन तीनों कंपाउंड को कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इन तीनों कंपाउंड को कोलेक्टिवली कीटोन बॉडीज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कीटोन बॉडीज। आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम सिर्फ कीटोजेनेसिस पढ़ेंगे। कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस से क्या मुराद है? फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडी इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। इन तीन कंपाउंड का बनना क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है कीटोजेनेसिस। और कीटोलाइसिस जो है उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लेक्चर शूट करवाएंगे, क्योंकि फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ कीटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि ये तीनों कंपाउंड किस तरह हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन कंपाउंड जो हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये बॉडी के कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं? तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन ओनली कहाँ पे होता है? ये लीवर में होता है। लीवर सेल्स में यह होता है। लीवर सेल्स में हेपेटोसाइट्स जिनको कहा जाता है वहाँ पे होता है। और लीवर सेल में भी कहाँ पर यह होता है? लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में यह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट वन, ये कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये कब प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में? ये कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोसेस है कीटोजेनेसिस ये कब होता है? अकरेंस, इसकी अकरेंस कब होती है? ये हमारे बॉडी में कब बनती है ये कीटोन बॉडीज़? तो ये ड्यूरिंग स्टारवेशन बनता है। स्टारवेशन, जब हम भूखे होते हैं तो तब बनता है कीटोन बॉडीज़, क्योंकि बॉडी का प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी को हासिल करने के लिए। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल हमारे बॉडी में नीचे आ जाए और या कार्बोहाइड्रेट का लेवल क्या हो जाए, हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट ना ले लें और स्टारवेशन कंडीशन में जब हम हों तो उस दौरान कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है और फिर इनका ब्रेकडाउन किया जाता है बॉडी में ताकि एनर्जी हासिल किया जाए। तो एक होता है स्टारवेशन के दौरान। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, DM वाले पेशेंट, उनमें ये होता है काफ़ी मकदार में। कीटोजेनेसिस का प्रोसेस DM वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है।
इंसुलिन की कमी की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती। तो जब ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी तो प्राइमरी सोर्स जो है ग्लूकोज एनर्जी का वो नहीं होगा। जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन होगी और इनसे क्या कर दिया जाएगा, इनसे एनर्जी हासिल किया जाता है। हम थर्ड वन पॉइंट क्या है, थर्ड वन ये पढ़ते हैं कि इन कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है, फॉर्मेशन। तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है, तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन जो है ये लिपिड से होती है, लिपिड। जब प्राइमरी सोर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी में मौजूद ना हो तो बॉडी क्या करती है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देती है और उनसे क्या बनाती है, कीटोन बॉडीज़ बनाती है। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है, या हम फैट मेटाबॉलिज्म कहें, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा कि क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए फैटी एसिड का ब्रेकडाउन किया जाता है और एनर्जी हासिल किया जाता है। बीटा सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर, बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए। ये कंपाउंड होता है बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट। तो ये एसिटाइल को ए कंपाउंड जो है, इन एसिटाइल को ए कंपाउंड से कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो अब आते हैं और देखते हैं ये कीटोजेनेसिस प्रोसेस की किस तरह एसिटाइल को ए से कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने एक सेल लिया हुआ है और ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लीवर से लिया हुआ है, लीवर सेल। ये क्या है, एक लीवर सेल है जिसको हेपेटोसाइट कहा जाता है, हेपेटोसाइट। तो यह हो गया एक हेपेटोसाइट। अब इस हेपेटोसाइट का साइटोप्लाज्मिक रीजन जो है उसमें हमने क्या कर दिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। और कौन से सेलों में, लीवर सेल में। तो अब यहाँ पर कीटोजेनेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कीटोजेनेसिस में सबसे पहले दो एसिटाइल को ए मालिक्यूल जो है इनका आपस में कंडेंसेशन होता है। किस तरह, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन हो चुका है फैटी एसिड का और उनसे बहुत सारे एसिटाइल को ए मालिक्यूल बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, और नेक्स्ट एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए का फार्मूला किस तरह होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड O को ए और थायोल ग्रुप SH। और इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O को ए और थायोल ग्रुप SH। ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक अनदर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर ये एक को एंजाइम ए जो है ये रिलीज़ होता है इस एक मॉलिक्यूल से, तो ये आ जाएगा को ASH। एक को एंजाइम ए जो है वो रिलीज़ होता है, यहाँ पे बाहर आता है। तो ये कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा CH2 CH C डबल बॉन्ड O और इसके साथ हो जाएगा को ASH, थायोल ग्रुप। अब ये कंपाउंड जो बन गया, इस कंपाउंड को कहा जाता है एसीटो एसीटेट, एसीटो एसिटाइल को ए। इस कंपाउंड को कहा जाता है एसीटो एसिटाइल को ए। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, वो क्या है, कीटो थायोलेज। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कीटो थायोलेज। ये एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करवाता है।
तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट वन क्या होता है, इस एसिटाइल को ए में एक अनदर एसिटाइल को ए मालिक्यूल की एडिशन होती है। ये रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन, दो एसिटाइल को ए मालिक्यूल का यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है, एक अनदर एसिटाइल को ए मालिक्यूल ऐड, कौन सा मालिक्यूल, CH3 डबल बॉन्ड O और क्या C को ASH। तो ये मालिक्यूल जब ऐड होता है यहाँ पे तो इससे ये कोई एंजाइम ए जो है ये रिमूव हो जाता है, बाहर आ जाता है, CoASH ये बाहर चला जाता है और ये बाकी मादा मालिक्यूल जो है ये इसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये जब ऐड हो जाएगा तो ये किस तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C और साथ में यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मालिक्यूल भी होता है, H2O, वाटर मालिक्यूल की एडिशन भी होती है। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो होता है ये ख़त्म होके यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है और ये एसिटाइल को A जो है ये इस एंड पे अटैच हो जाता है, इस कार्बन के एंड पे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 से एक हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके ऊपर नेगेटिव आयन और ये कोई एंजाइम ए जो है ये इस एसिटाइल को ए से रिलीज़ हो जाएगा और ये बाकी मादा मालिक्यूल जो है इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा और मज़ीद क्या रह जाएगा, CH2 और इसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O और साथ में को ए विद थायोल ग्रुप SH। अब ये मॉलिक्यूल जो बन गया, ये मॉलिक्यूल जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल को ए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है अल्फ़ा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अल्फ़ाबेटिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट आता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी और बाद में बीटा मिथाइल और ये क्या है, ग्लूटेराइल और साथ में को ए मॉलिक्यूल अटैच है। इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको कहा जाता है HMG को ए सिंथेज, HMG को ए सिंथेज। ये एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करवाता है। ये HMG क्या होता है, इससे मुराद है बीटा हाइड्रोक्सी और M से मतलब बीटा मिथाइल और ग्लूटेराइल को ए सिंथेज। और ये रिएक्शन भी क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है क्योंकि इसके साथ क्या हो गया, एक अनदर को ए मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अब आगे ये मॉलिक्यूल जो है एक अनदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होता है, ये होता है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो किस तरह, ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, एसिटाइल को ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलीज़ हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये आ गया CH3 और यहाँ से साथ में एक हाइड्रोजन भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O को ए विद थायोल ग्रुप। और ये मॉलिक्यूल जो है ये आगे चला जाएगा और किसी अनदर एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाएगा और अगेन इस रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करवाएगा। तो अब ये मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए जो इससे रिलीज़ हो गया, ये बाकी मादा मॉलिक्यूल जो बच गया है ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर
ड्रा कर देते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3 और साथ में क्या है, कार्बन है, और इसका ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ चला गया CH3 की फॉर्म में, और यहाँ पर रह गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और साथ में ये मॉलिक्यूल तो यहाँ बाहर आ गया, इसके साथ ये रह गया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसके साथ सीधा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा CH2 और साथ में क्या है C डबल बॉन्ड O विद O नेगेटिव। अब ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है एसीटोएसीटेट, एसीटोएसीटेट, और ये है एक कीटोन बॉडी। यहाँ पर एसीटोएसीटेट क्या है, दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O विद O नेगेटिव। तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया। यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको कहा जाता है HMG CoA लाइएज, HMG CoA लाइएज। ये एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करवाता है। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल CoA लाइएज, और इससे बन जाता है ये कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो है, इससे मज़ीद आगे दो किस्म के कंपाउंड बनते हैं। फर्स्ट वन जो होता है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल से क्या बनता है, एक अनदर कंपाउंड बनता है, और यहाँ पर NaDH2 को एंजाइम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है NaDH पॉजिटिव में, और दो हाइड्रोजन एटम जो है इसके अंदर ऐड करवाता है ये कंपाउंड। तो इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, जब इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन जो एटम जो है इस बीटा कार्बन के ऊपर अटैच हो जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये ख़त्म हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर H अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। या सिंपली हम क्या कर दें, इसके साथ ही यहाँ पर लिख दें H, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O विद O नेगेटिव। और इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम क्या करता है, इस स्टेप को कैटालाइज करवाता है। अब ये कंपाउंड जो बन गया है यहाँ पर, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसका होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और ये क्या है, ये है सेकंड कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो बन गया सेकंड कीटोन बॉडी भी। इसके अलावा ये एसीटोएसीटेट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में बनते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनका मकदार काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये एंजाइम जो होता है इसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये सब के सब एसीटोएसीटेट मॉलिक्यूल जो है इन सब को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका नॉन स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पर कुछ एसीटोएसीटेट मॉलिक्यूल जो है इनका क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। इसे कार्बन को रिमूव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और यहाँ पर कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इससे क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है ये लास्ट वन, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकाल दिया बाहर, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह मॉलिक्यूल में, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। और इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एसीटोन। एसीटोन। तो ये आ गया आप लोगों का तीसरा कीटोन बॉडी, दिस वन। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कीटोजेनेसिस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ये तीनों कंपाउंड जो हैं, दिस वन एंड दिस वन, और साथ में थर्ड वन कहाँ पे? दिस वन। ये तीनों कंपाउंड जो है ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म से ये आगे जाकर ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ 1 2 3। इनके ये नंबर जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, सबके फार्मूले मैं ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि जगह काफ़ी कम है, तो इसलिए इनके नंबर जो है इनसे मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तीनों कंपाउंड आ गए किस चीज़ में? ब्लड सर्कुलेशन में। मज़ीद यहाँ पर लीवर में इनका कीटोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि लीवर सेल के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसका नाम होता है को ए ट्रांसफरेज। ये एंजाइम जो होता है कीटोन बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम लीवर सेल में एब्सेंट होता है, इसलिए ये कंपाउंड जो है आगे ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिए जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ये कहाँ पर भेज दिए जाते हैं? ये आगे भेज दिए जाते हैं कहाँ पर? पूरे बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होते हैं। लेकिन इनमें ये फर्स्ट वन जो है कीटोन बॉडी, जिसका नाम है एसीटोन, ये वोलेटाइल होता है, और ये क्या हो जाता है जब ब्लड लंग की तरफ चला जाता है तो ये इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाता है, ये नंबर 1, और ये फिर लंग के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। इसकी मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होती। और ये बाकी दो कंपाउंड जो है एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये क्या होते हैं? ये आगे मज़ीद एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू जो है, लीवर के अलावा जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या कर दिया जाता है? इनका ब्रेकडाउन कीटोलाइसिस किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक सेल बना दिया है, तो इसकी तरफ इसकी क्या होती हैं? ये दो बाकी कंपाउंड जो है नंबर 2 एंड नंबर 3, ये दो आगे भेज दिए जाते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू की तरफ। और कौन से हेपेटिक टिश्यू, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू हैं जिनमें इन कीटोन बॉडी की मेटाबॉलिज्म कीटोलाइसिस होती हैं? तो ये भेज दिए जाते हैं स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में, और इसके अलावा हार्ट की तरफ, हार्ट सेल्स या कार्डियक टिश्यू हम कहें। इसके अलावा किडनी की तरफ इसको भेज दिया जाता है, और साथ में ब्रेन की तरफ, ब्रेन टिश्यू की तरफ। और इनमें क्या होता है? कीटोलाइसिस। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम हो जाता है तो ब्रेन जो है 75% अपना एनर्जी जो है वो कीटोन बॉडी से हासिल करता है। तो इन टिश्यूज़ में क्या कर दिया जाता है? आगे कीटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अब ये 3 कंपाउंड जो है, इनमें ये दो जो है एसीटोन और एसीटोएसीटेट, दीज आर कॉल्ड ट्रू कीटोन बॉडीज़। ये ट्रू कीटोन है क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन जो हैं इनके दोनों अतराफ पर क्या अटैच हैं? मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप किस तरह होता है? कार्बोनाइल कार्बन के दोनों अतराफ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पर भी दोनों अतराफ पर क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये दो क्या हैं? ये ट्रू कीटोन बॉडी है। और ये थर्ड वन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कार्बन को देखें तो इसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। दोनों अतराफ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या अटैच है? OH ग्रुप अटैच है। तो ये ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है। तो फिर इसको कीटोन बॉडी में क्यों शुमार किया जाता है? क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये कीटोन बॉडी से ही बनता है, तो इसलिए इसको इनके अंदर ऐड कर दिया गया है। हालांकि ये जो है ये थर्ड वन ये एक्चुअल या ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है। तो ये था थोड़ा बहुत कीटोजेनेसिस के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कीटोलाइसिस पढ़ेंगे कि इन कंपाउंड को बॉडी के अंदर किस तरह ब्रेकडाउन किया जाता है और फिर इनसे किस तरह एनर्जी हासिल किया जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।